हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 2025 नया वर्ष शुरू हो रहा है और आप सभी को वीएस एजुकेशन की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वर्ष अगर बाबा महाकाल चाहेंगे तो ज़रूर वर्ग एक में पदवृद्धि होगी और सभी जो भी बेरोजगार युवा साथी जो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने कैरियर को अच्छा बनाने में, उन सभी को अपने मानो अपनी जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी हों। तो आज का जो मेन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि एमपी वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 वेटिंग शिक्षक बाबा महाकाल की नगरी में पोस्ट इंक्रीज के लिए 3, 4, 5 जनवरी 2025 को करेंगे विशाल आंदोलन और जल सत्याग्रह। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिमांड है कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि नया गज़ट आया। दोनों ही स्कूल शिक्षा विभाग जैसे ही जनजाति कार्य विभाग का भी गज़ट आया, जिसमें कि उच्च माध्यमिक शिक्षक में लगभग 10,000 501 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक में। और उसी तरह से जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसका भी गज़ट आया और उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक में लगभग 48,223 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे के पूरे पद रिक्त हैं, क्योंकि ये टोटल स्वीकृत पदों की बात होती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज़ कि इस पॉइंट को पढ़िए, नंबर 1 वाले पॉइंट को, कि जैसे-जैसे विभाग के नियमित कैडर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएँगे, वैसे-वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएँगे। तो इससे पहले जो 2022 का गज़ट था, या कह सकते हैं 2018 का जो गज़ट था, उसमें भी इतने ही पद थे। कितने? 34,000 के समथिंग यहाँ पर पद थे। और वो पद यहाँ पर क्या हुए कि लाए गए और उनके हिसाब से विज्ञापन को जारी किया गया। लेकिन हुआ क्या कि जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि पद पहले 34 से 35,000 के आसपास थे, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 48,223। इसका मतलब कि लगभग 12,000 के आसपास नए पद यहाँ पर जुड़ गए। जुड़ क्यों गए? क्योंकि ये बात पहले से बहुत बार मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई थी कि जो 2024 का साल है उसमें ज़्यादा रिटायरमेंट होने वाले थे, वो भी अगस्त सितंबर के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट्स होने थे। तो उसी का ये परिणाम है कि अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर में जो रिटायरमेंट्स हुए, उसके बाद दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन आता है, गज़ट नोटिफिकेशन, जिसमें वो पदों को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये गज़ट ना भी आया होता, तो भी आप सभी को पता है कि जो गेस्ट फैकल्टी पोर्टल है उसमें बहुत सारे पद, लगभग 20 से 22,000 जो अतिथि हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। वो सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग का पोर्टल है, क्योंकि ट्रैवल डिपार्टमेंट में पूरा काम आज भी ऑफलाइन होता है, इसलिए वहाँ पर एक्चुअल कितने अतिथि कार्य कर रहे हैं वो ऑनलाइन पता नहीं चल सकता। वो जब जनजातीय कार्य विभाग खुद उस डेटा को मतलब डिस्क्लोज करेगा, तभी वो चीज़ें पता चलेंगी। बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि जब स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो लगभग आप ये समझिए कि लगभग 33 से 33% जो पूरा जो एमपी का जो क्षेत्रफल है वो ट्राइबल में आता है, तो लगभग उतने ही स्कूल्स होंगे। तो अगर 20,000 पद इसमें आ रहे हैं तो 10 से 12,000 पद ट्राइबल में भी होंगे जो अतिथि कार्य कर रहे होंगे। तो ले दे के वही आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि जैसे 18 का गज़ट आया था तो 18 की परीक्षा हुई थी। 23 का गज़ट आया, लेकिन 23 की परीक्षा तो हुई, लेकिन उसमें क्या है कि गज़ट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए। अब उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है कि कोरोना के कारण डेटास को अपडेट ना किया गया हो। कुछ भी वजह हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आज आप इस डेटा को अपडेट कर देते हो, मतलब आप आज आप अगर जो 2023 वाले जो वर्ग एक के जो वेटिंग शिक्षक हैं, अगर वो पदों की डिमांड कर रहे हैं, आप उनके पदों की जो डिमांड है उसको फुलफिल भी आप कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो 2026-27 में जो आप परीक्षा वापस से वर्ग एक की लेने वाले हो तो उसके लिए पद कम पड़ जाएँ, क्योंकि लगातार रिटायरमेंट्स हो रही है। डाइंग कैडर है, इसका नाम ही है डाइंग कैडर, मतलब ये लगातार इसमें जो शिक्षक जो बहुत से 30 25 से 30 साल पहले जिनकी भर्ती हुई थी, वो सभी रिटायर्स हो रहे हैं आजकल। 89 और 90-91 के जो बैच थे, वो सभी रिटायर हो रहे हैं। तो वो सभी पद लगातार खाली हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी ये माँग कर रहे हैं कि उनको पद दिए जाएँ, तो वो कहीं से भी गलत माँग नहीं है, क्योंकि जब आप पिछली भर्ती के बचे-कुचे पद में आपने भर्ती निकाली, आपने सप्लाई को बहुत ही शॉर्ट कर दिया और डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा है कि आप ये देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं, वो आपने पात्रता परीक्षा ली,
आपने पात्रता परीक्षा ली, वो भी बहुत हार्ड लिया, 2018 के मुकाबले उसकी जो मतलब कठिनाई का स्तर था बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आपने फिर चयन परीक्षा भी ली। चयन परीक्षा ली आपने, वो उससे भी ज़्यादा हार्ड थी। लेकिन हुआ क्या कि देखिए, जब 2 परीक्षाएँ होती हैं तो उससे होता क्या है कि फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। मतलब जो नॉन सीरियस, पहली बात तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ, पात्रता परीक्षा, उसी में लगभग कैंडिडेट छँट गए। जो बचे हुए थे कैंडिडेट्स, उनका आपने चयन परीक्षा ली, उसमें भी कैंडिडेट्स छँट गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेज़ आए। मतलब आप ये समझिए कि अगर 100 अगर कैंडिडेट्स अगर आपके पात्रता परीक्षा पास किए हैं, तो लगभग 90 से 95 या 90 से 92 आप ये मानिए कि वो चयन परीक्षा भी पास किए। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 8 से 10% ही जो कैंडिडेट्स थे वो छँट पाए पात्रता परीक्षा, सॉरी, चयन परीक्षा में। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आपने पैटर्न को चेंज नहीं किया। जैसे अगर आप पीएससी को देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम एमसीक्यूज के बेसिस पे होता है, लेकिन जब उसका मेंस होता है तो वहाँ पर वो लिखित रिटन एग्जाम लेता है। तो जब आप पैटर्न को चेंज करते हो तो उससे फिर थोड़ा सा सीरियसनेस जो होती है वो उसमें और ज़्यादा क्लियर होती है कि अच्छा, ये जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने मतलब पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। तो अभी यहाँ पर ये समझने की बात है कि तो इसका मतलब ये है कि जो अभ्यर्थी पहले सेलेक्ट हुए पात्रता परीक्षा में, लगभग उतने ही अभ्यर्थी चयन परीक्षा में सेलेक्ट हुए। तो चयन परीक्षा लेने का कोई मतलब तो निकला नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, डिपार्टमेंट ने अपना एक नया तरीका अपनाया, वो उसका अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब आपने नए तरीके की भर्ती परीक्षा निकाली, आपने पैटर्न को चेंज किया, पहले आप नेगेटिव मार्किंग भी करने वाले थे, फिर अभ्यर्थियों ने थोड़ा सा विरोध किया, तो फिर आपने उस चीज़ को वापस ले लिया। तो ये सब करने के बाद जब अभ्यर्थियों को ये पता चला कि अच्छा, ये जो 2018 की भर्ती थी यही भर्ती वापस दी जा रही है, जिसमें कि लगभग आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग के हैं, तो वो फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे? और यहाँ सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा कंसर्न का पॉइंट है कि विभाग या डिपार्टमेंट ये ज़रूर कहता है कि हम तो हर साल भर्ती करेंगे, इतने पद आएँगे, बेरोज़गारी खत्म होगी, वो सब ठीक है। लेकिन 18 के बाद जो 23 में भर्ती हुई, 5 साल का समय लगा। उस 5 साल में वो अभ्यर्थी जो आज ओवर एज हो रहे हैं, वो उनके पास 5 साल का जो समय था, उसमें उनके लिए कोई भर्ती नहीं निकाली गई। तो वो अभ्यर्थी आज बिल्कुल, मतलब आप ये समझिए कि 2026-27 की जो भर्ती कैलेंडर में शेड्यूल्ड है, उस भर्ती का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। अभी अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पदों में वृद्धि नहीं की गई, तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है पूरी तैयारी करने का, इतनी डिग्री हासिल करने का। और उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ पद ना होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए, 2 एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया, और टफ़ से टफ़ एग्ज़ाम, मतलब लेवल चेंज हुआ तो उसकी जो कठिनाई है वो लगातार बढ़ती गई। तो भी उन्होंने उस चीज़ एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई किया, और सिर्फ़ सिलेक्शन नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पद वहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं। और उनके सामने ही नई भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, और उस नई भर्ती का विज्ञापन देख के भी उनको खुशी नहीं हो रही, क्योंकि वो दोबारा परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएँगे। इसलिए उनके पास पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, उनके पास सिर्फ़ एक रास्ता है कि 23 की भर्ती में पद बढ़ाए जाएँ, जो कि बिल्कुल मतलब न्यायपूर्ण माँग है उनकी, कहीं से भी उसमें गलत माँग नहीं है कि वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि पद बढ़ाए जाएँ, क्योंकि पद खाली हैं और अभ्यर्थी वेटिंग में लाइन लगा के खड़े हैं कि उनका पद बढ़े तो उनका सिलेक्शन हो वहाँ पर, क्योंकि उनको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तमाम भोपाल में आंदोलन किया, कई बार आंदोलन किया, उसके बाद दंडवत आंदोलन भी हुआ, और उसके बाद भी विभाग को कोई चीज़ें समझ में नहीं आई कि, या डिपार्टमेंट को, कि इनकी माँगें कितनी जायज़ हैं और कितना इनके लिए उचित है ये माँग, और उसके बिना इनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अब अभ्यर्थियों ने ये प्लान किया है कि वो उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के जो मतलब उनकी जो नगरी है, वहाँ पर वो आंदोलन करेंगे। और हालाँकि वो जो उज्जैन है वो अपने सीएम साहब का मतलब निवास स्थल भी है, वहीं के हैं, वो उज्जैन के ही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनकी माँग फिर भी नहीं सुनी जाती है, तो फिर वो 4 या 5 जनवरी से वो जल सत्याग्रह भी करेंगे। उज्जैन में चूँकि आप सभी जानते हैं कि क्षिप्रा नदी वहाँ बहती है, तो वहाँ पर वो जल सत्याग्रह भी करेंगे, क्योंकि जब इतने नए साल में इतने भर्ती के विज्ञापन आ रहे हैं, इतने कैलेंडर जारी हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में भी एक चीज़ होगी कि सरकार शायद उनकी भी बात सुने। और पता नहीं क्यों 23 के जो वर्गीय के अभ्यर्थी हैं, उनसे पता नहीं क्या मतलब नाराज़गी है सरकार और डिपार्टमेंट की, कि उन पर बिल्कुल भी ध्यान सरकार नहीं दे रही है। आपने वर्ग 2 की चयन परीक्षा का विज्ञापन निकालने का शेड्यूल दिया।
वर्ग 2 की भर्ती 2023 की ही भर्ती है देखा जाए तो। वो बस ये है कि उसमें चयन परीक्षा का विज्ञापन ना आने की वजह से अब वो 2025 में आने का जो उम्मीद है तो उसके हिसाब से वो चीज़ें चेंज हुई, लेकिन है वो उसी लाइन की भर्ती, जिस लाइन की भर्ती 2023 की थी। तो उसी हिसाब से उन चीज़ों को डील करना चाहिए। और बहुत सारी भर्तियाँ अब आ रही हैं, लेकिन ये है कि जो रूट कॉज़ है इस पूरी भर्ती का, जो पूरा मामला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पदों की संख्या इतनी कम है कि अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत अच्छे नंबर मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पद बहुत कम दिए गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिपार्टमेंट, थोड़ा-सा विभाग और अपने जो सीएम साहब हैं, जो कि ये चीज़ कहते हैं हमेशा कि हम चाहते हैं कि जो रोज़गार है वो उन अभ्यर्थियों को मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो थोड़ा इन चीज़ पे भी ध्यान सरकार को देना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज्ञापन दिया, ऐसा नहीं है कि सरकार के ज़हन में ये बात नहीं है, वो सब चीज़ें जानते हैं। आप दूसरे राज्यों को देख लो, चाहे बिहार देख लो, यूपी देख लो, यूपी में तो हालाँकि अभी वो बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है। राजस्थान आप देख लो, हर जगह मतलब बिहार तो आप ये समझिए कि एक्सट्रीम, मतलब एक बार भर्ती कंप्लीट हो चुकी है अभी साल डेढ़ साल पहले और उससे ज़्यादा पदों पर दोबारा से भर्ती होने वाली है। इस तरह का वहाँ पर मतलब चल रहा है कि मतलब जो युवा है उनको रोज़गार मिल सके। बहुत सारे अभ्यर्थी एमपी से भी सिलेक्ट हुए हैं बिहार में, यूपी से बिहार में सिलेक्ट हुए हैं। तो उसका कारण क्या है कि जब एमपी में जगह नहीं आएगी तो कहीं न कहीं तो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को वो भी हुआ। तो दूसरे राज्यों से भी ये चीज़ें सीखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इतनी वैकेंसी आती है, तो उस हिसाब से युवाओं का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। जैसे सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान यहाँ पर सरकार रखे। इसलिए अभ्यर्थी अब यहाँ पर उज्जैन में आंदोलन करेंगे और जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी और आप सभी को फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।